जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 6 चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, बुक खोलें आप। यदि लाभ यानी प्रॉफिट, लाभ फलन px इज इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। उच्चतम का मतलब होता है मैक्सिमम। उच्चतम लाभ ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रथम अवकलन ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा p डैश x इज इक्वल टू 41 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा। ये माइनस 72x का अवकलन 1 हो जाएगा और माइनस ये है 18 और x स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x। फिर ये हो गया आपका p डैश x इज इक्वल टू माइनस 72 और माइनस हो जाएगा 32x। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग p डैश x को 0 के इक्वल करेंगे। तो ये हो गया आपका माइनस 72 माइनस 36x इक्वल टू 0। अब फिर यहाँ पर माइनस 36x इक्वल टू माइनस 72 अपोजिट साइड में ले जाएंगे और फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस और x की वैल्यू आप निकालें माइनस 72 बाई 36 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 यानी x की वैल्यू निकल गई -2। अब हम लोग देखें कि क्या ये वैल्यू मैक्सिमम हो रही है। तो मैक्सिमम के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश x हो जाएगा। अवकलन आप ज्ञात करें तो ये माइनस 72 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा और माइनस 36x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा यानी ये हो गया माइनस 36। अब देखें अगर यहाँ पर x होता तो हम x की वैल्यू रख देते, लेकिन यहाँ x तो है नहीं तो x की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं ये वैल्यू जो आ रही है ये निगेटिव आ रही है और जब सेकंड डिफरेंशियल की वैल्यू निगेटिव आती है तो फलन जो होता है अधिकतम होता है यानी प्रॉफिट जो होगा वो अधिकतम हो जाएगा, अधिकतम कह लीजिए या उच्चतम हो जाएगा। अब उच्चतम लाभ आपसे पूछा जा रहा है तो उच्चतम लाभ ज्ञात करने के लिए x की जो वैल्यू है ये जो फलन दिया हुआ है इस फलन में हम रख देंगे। तो चलिए x इक्वल टू -2 हम रख देते हैं तो -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 41 माइनस 72। x के जगह पे -2 हो जाएगा -18 और x के जगह पे हम -2 कर देंगे तो -2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। और फिर देखें क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये है आपका 41 माइनस, अब देखिए माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 72 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 144। और फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। अब फिर देखें ये वैल्यू क्या मिल रही है, ये है 41 और यहाँ देखिए 144 में से 72 अगर हम माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 72 और इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा आपका 113। तो आपसे पूछा जा रहा था कि अधिकतम लाभ क्या होगा, अधिकतम प्रॉफिट क्या होगा। तो यहाँ पर प्राप्त होने वाला जो अधिकतम प्रॉफिट होगा वह 113 रुपये होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को।
यहाँ दिया हुआ है अंतराल 0 3 इंटरवल है और फलन दिया हुआ है 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25 के उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ये कोई फलन है और देखिए इस फलन को हम कुछ मान लेते हैं, fx मान लेते हैं। इसका उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना। एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब इंटरवल दे देगा ना, तो इंटरवल देने के बाद हमको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसको दिमाग में रखे रहिएगा। अब चलें हम फर्स्ट डेरिवेटिव यहां से निकालते हैं। तो ये है f डैश x इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 12x³ और माइनस हो जाएगा ये 24x² और प्लस यहाँ हो जाएगा देखें 24x माइनस हो जाएगा 48। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखें अब करते क्या हैं कि सॉल्व करके हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए f डैश x को 0 के इक्वल करेंगे। तो 0 के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 12x³ माइनस 24x² प्लस 24, ये हो जाएगा 24x माइनस 48 इज इक्वल टू कर देंगे 0, यानी f डैश x को हम 0 के इक्वल कर दिए हैं। अब देखिए फिर क्या मिल रहा है, यहां से हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहां से हम कॉमन ले लेते हैं 12x² कॉमन ले लेते हैं। तो फिर देखिए क्या मिलेगा, यहाँ x माइनस 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ से अगर हम 24 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन लेते हैं, दोनों में कॉमन x माइनस 2 हो गया। अब ये 12x² प्लस 24 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब बारी बारी से 0 के इक्वल करें। तो अगर हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल करें तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यहां से अगर 12x² प्लस 24 इक्वल टू 0 करते हैं तो ये हो जाएगा 12x² इक्वल टू माइनस 24। तो x² इक्वल टू 12 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस 24/12 और 12 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। तो x² इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा √-2। और आपको मालूम है कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि यह मान अधिकल्पित होगा, यानी x का यह मान वास्तविक नहीं होगा। तो x इक्वल टू 2 ही होगा। अब देखें यहाँ पर हमको अब x के 3 मान मिल गए। पहली बात तो ये कि इसको सॉल्व करने के बाद x का जो मान मिलेगा वो इन दोनों के ही बीच होना चाहिए। तो x इक्वल टू 0 भी होगा, x इक्वल टू 2 भी होगा और x इक्वल टू 3 भी होगा। अब हम यहाँ पर x इक्वल टू 0 रख रहे हैं फलन में। तो देखें फलन में रख करके देखें कि वैल्यू क्या मिल रही है। तो f0 इज इक्वल टू देखें ये हो जाएगा 3 इंटू 0 का 4 करेंगे 0 हो जाएगा, -8 इंटू 0 का क्यूब करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 12 इंटू यहाँ 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, -48 इंटू x के जगह पे 0 करेंगे 0 हो जाएगा और प्लस हो गया ये आपका 25। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है और ये है आपका 25। f0 की जो वैल्यू है ये 25 निकली। तो x के जगह पे हमने 0 रख दिया। अब x के जगह पे हम 2 रख करके देखें तो चलिए देखते हैं। x इज इक्वल टू 2 रखने पर हम x के जगह पे 2 रख दिए। अब देख रहे हैं 2 रखने पर क्या मिल रहा है।
तो ये मिलेगा आपको F2 इज इक्वल टू, देखते हैं 3 इंटू 2 का पावर 4 कर देते हैं, तो 2 का पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये हो गया आपका 16 और -8 इंटू 2 का क्यूब कर देंगे, तो 2 का क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, प्लस हो गया 12 और फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, और माइनस हो गया आपका 48 और फिर यहाँ पे 2 कर देंगे और फिर लास्ट में हो जाएगा आपका 25। अब देखें इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को, तो ये हो जाएगा आपका F2 इज इक्वल टू 16 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 48 और -8 इंटू 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 64 और ये 12 का 4 में कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 48 और माइनस देखें 48 इंटू 2 करेंगे तो ये 96 हो गया और प्लस हो गया 25। अब सॉल्व करें फिर इसको, तो F2 इज इक्वल टू आप देखें 48 96 हो जाएगा और फिर ये -64 और फिर ये -96 और प्लस है 25, तो 96 से 96 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद F2 है तो फिर जो है 25 से 64 माइनस करना है, तो फिर देखें क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 39 माइनस हो जाएगा 39, तो F2 की जो वैल्यू है -39 हो गई। अब इसके बाद जो है यक्स के जगह पे हम 3 रखेंगे और यक्स के जगह पे 3 रख करके हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। चलिए हम इधर रख करके देख लेते हैं। यक्स के जगह पे हम 3 रखते हैं और फिर 3 रखने के बाद ये वैल्यू कितनी आ रही है इसको देखा जाए। तो चलिए देखते हैं। अब ये x इज इक्वल टू 3 हम यहाँ रख रहे हैं, तो देखिए ये वैल्यू कितनी आ रही है x इक्वल टू 3 रखने पर, तो ये हो जाएगा आपका F3 इक्वल टू 3 इंटू 3 का पावर 4 हो जाएगा, तो 3 का पावर 4 करेंगे तो 81 हो जाएगा और -8 इंटू 3 का पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और +12 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, -48 इंटू 3 और प्लस हो जाएगा 25। इसको आप सॉल्व करना। एक चीज देखें, हम आपको बताते हैं कि जो अधिकतम मान आएगा ना ये 25 आएगा और जो न्यूनतम मान आएगा ये -39 आएगा। इसको आप याद रखे रहिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, लेकिन इसकी वैल्यू हमें उम्मीद है कि इन दोनों के बीच में ही आएगी। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, तो उच्चतम मान जो होगा 25 होगा और निम्नतम मान जो होगा यह -39 होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अंतराल दिया हुआ अंतराल 0 to 2π के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए इसको हम जो है अगर f(x) से रिप्रेजेंट कर दें तो हम यहाँ f'(x) की वैल्यू निकालें तो अवकलन हो जाएगा साइन का अवकलन हो जाएगा cos 2x और 2x का अवकलन 2 हो जाएगा। अब हमको x की वैल्यू निकालनी होगी तो इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो अब f'(x) इक्वल टू 0 ये हो जाएगा 2 cos 2x इक्वल टू 0, cos 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा cos 2x इक्वल टू 0, तो 0 जो है ये cos 90 की वैल्यू होती है। अब यहाँ से 90 कर लीजिए या π/2 आप कर लें, तो फिर जो है कोण को अगर हम बराबर कर दें तो 2x इक्वल टू π/2,
तो यक्स इजकल टू हो जाएगा π/4। तो अब यक्स की वैल्यू π/4 इन दोनों के बीच में है। अब हम यहाँ पर बारी बारी से मान हम रख लेते हैं। तो देखें, अब अगर यक्स के जगह पर 0 करते हैं तो फलन की वैल्यू क्या मिलेगी, ये हो जाएगा आपका साइन 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यक्स के जगह पे अगर हम π/4 रखें तो फिर ये fx f π/2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 2 यक्स के जगह पे π/2 हो जाएगा, सॉरी π/4 हो जाएगा और फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन π/2 और साइन π/2 की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। और फिर इसके बाद हम रखते हैं x इज इक्वल टू, यक्स के जगह पे 2π रखते हैं। तो देखिए 2π रखने पर वैल्यू क्या होगी, f2π इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन 2 इंटू 2π, यानी ये हो गया आपका साइन 4π, साइन 4π हो गया। अब साइन 4π की वैल्यू हम देखते हैं। तो साइन 4π की जो वैल्यू है तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। और इस प्रकार देखें, आपसे पूछा जा रहा था कि उच्चतम मान प्राप्त कब करेगा। तो देखें, उच्चतम मान आपने देखा है कि जब यक्स की वैल्यू π/4 हुई है तो उच्चतम मान मिला है, 1 मिला है। तो अगर इसी का मल्टीपल, इसी का हम गुणात्मक वैल्यू रखें तो इसका जो मान आएगा वो उच्चतम आएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है। हमें उम्मीद है कि जो तीनों क्वेश्चन आज बताए गए हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।